तो स्टूडेंट्स एज़ यूजुअल आपने जान लिया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है बीकॉम सेम 180 केटी के वो डिक्लेयर हो चुके हैं एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा बोला था सर हिंदी में आप बता दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने एग्ज़ाम के। तो आज का वीडियो हमारा थोड़ा हिंदी में होगा। तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे खास ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है आपकी एग्ज़ाम की एप्लीकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी एप्लीकेशन कौन सी इंस्टॉल करनी है, कहाँ से इंस्टॉल करनी है, नहीं पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली हमारी जो VNSU की एग्ज़ाम एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। जो आप VNSU की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे देख रहे हो वो कोई और ही एप्लीकेशन है, तो डोंट इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन। तो सर ये एप्लीकेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? तो कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि VNSU की एग्ज़ाम की एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करनी है। हाँ, पर एक चीज़ है, आप एप्लीकेशन लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हो और मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वहाँ से आप एग्ज़ाम देना। क्लियर? आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप की फैसिलिटी है तो लैपटॉप से दीजिए ताकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप देख पाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ और कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। मोबाइल से दोगे तो कॉल आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, बट सिंपल है। मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट मोबाइल लगा क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है कि हर एक स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं होता। तो ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन मोबाइल। क्लियर? मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही अच्छी है, दोनों स्मूथली चल रहे हैं, कोई भी तरीके के इश्यू नहीं आ रहे हैं। क्लियर? जो स्टार्टिंग में इश्यूज क्रिएट हुए थे, काफ़ी एडवांस एप्लीकेशन है VNSU की तरफ से दी गई हुई, एक बहुत अच्छा, फॉरेन में भी शायद ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपको ना मिले। काफ़ी एडवांस एप्लीकेशन है, कोई भी तरीके के इश्यूज आपको इसमें आने वाले नहीं है, चाहे आप मोबाइल से यूज़ करो या चाहे आप लैपटॉप से यूज़ करो। हाँ, बस थोड़े वर्जन अच्छे रखना, पुराने वर्जन में इंस्टॉल मत करना, क्योंकि एडवांस एप्लीकेशन है तो मोबाइल भी वैसा चाहिए होगा या लैपटॉप भी वैसा प्रोसेसर का चाहिए होगा। अब बात करते हैं कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शंस की। ये तो बात हुई एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है मैं बाद में आपको बता दूंगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो खास ध्यान रखना। सबसे पहले तो MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम है, मतलब आप कहीं पे भी, घर पे बैठ के या कोई और रूम में बैठ के, कोई लाइब्रेरी में बैठ के, आप कहीं से भी जहाँ पे आवाज़ ना हो, क्लियर, वो खास ध्यान रखना, आवाज़ ना हो वहाँ पे कोई भी जगह पे बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत पीसफुल जगह पे आपको एग्ज़ाम देनी है। क्यों? क्योंकि आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो सारी परमिशन आपसे मांगेंगे, मीडिया एक्सेस, कैमरा एक्सेस, वॉइस एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, सब कुछ होगा और आपको सब अलाउ करना ही पड़ेगा, तब जाके एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अलाउ करोगे मतलब आपका वॉइस एक्सेस भी उनके पास है। तो अगर बहुत आवाज़ हो रही है, पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें पकड़ी जाएगी उसमें। क्लियर? और शायद फिर ना, ऐसे तो कोई कॉपी केस होगा नहीं, लेकिन हो भी सकता है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर। तो आप पीसफुल जगह सिलेक्ट करिए जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे पाओ। दूसरा, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ही एप्लीकेशन चलेगी, मतलब आपको आईफोन या ऐसा कुछ यूज़ करना नहीं है। ओनली एंड्रॉयड सेल फोन या तो फिर कंप्यूटर, मतलब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी हो डिवाइस, आप दोनों से एग्ज़ाम दे सकते हो। और एक चीज़ जो ध्यान में रखने जैसी है, आपको लॉगिन करना है। अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम 11 से 12 का है, तो आपको लॉगिन कब करना है? 10 से 11 के बीच में। फर्स्ट डे होगा तो थोड़ा जल्दी लॉगिन करिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं भाई आप 10 बजे चालू हो जाइए, 10 अगर आपके पास टाइम है तो जितना जल्दी लॉगिन हो जाओगे और भी अच्छा है, ताकि बाद में नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी एक साथ ट्राई करते हैं ऐसे। हालांकि एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, तो कोई इशू आने वाले नहीं है, लेकिन हो सके उतना पहले दिन आप जल्दी से लॉगिन करिए ताकि आपको जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगी। फिर आपको एक बार समझ में आया, फिर आप थोड़ा लेट लॉगिन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हो सके उतना एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 10:30 के आसपास तो आप लॉगिन कर ही दीजिए, सेफर साइड, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप VNSU से कांटेक्ट कर सको। वरना फिर आप 5 मिनट बाकी होगी और लॉगिन करोगे और कोई इश्यू आया तो ऐसे टाइम पे आप बहुत ही नर्वस हो जाओगे कि भाई किसकी हेल्प ले। क्लियर? तो उससे अच्छा पहले से ट्राई करिए। लॉगिन करके बैठोगे तो काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा कि इतने टाइम में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, बी प्रिपेयर।
तो आप एटलीस्ट सेफ हो जाओगे, हाँ भाई चलो मेरा लॉगिन तो हो चुका है, अब जैसे ही 11 बजेगे एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे काउंटडाउन चल रहा होगा। क्लियर, तो ये एक आप चीज़ कर लीजिए, खास ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है आपके हॉल टिकट के नीचे ही, एक बारकोड स्कैनर दिया है कि भाई एग्ज़ाम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे स्कैन करिए। सबसे अच्छा तरीका, स्कैन करिए, सीधा आपको लिंक के ऊपर लेके जाएंगे, लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना है तो वो प्रोसेस में आपको एंड में समझा दूंगा कि कैसे करना है। अब पहली चीज़ जो ध्यान में रखना है, लॉगिन मैंने जैसे आपको समझा दिया कि 11 बजे आपकी एग्ज़ाम है, तो आप आधे घंटे पहले लॉगिन कर दीजिए, क्योंकि लॉगिन में आपको क्या क्या करना है, आपको अपना आईडी डालना है। अब आईडी सर कहाँ पे होगा, आपके हॉल टिकट के ऊपर आपका एसपी आईडी दिया होगा। क्लियर, तो वो नंबर आप डाल दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली वो 10 डिजिट या 11 डिजिट का होगा, जो भी आपका लगता हो वो आप डाल दीजिए, आपके हॉल टिकट के ऊपर होगा। दूसरी चीज़ आपको एंटर करनी होगी आपका सीट नंबर, जो भी आपका सीट नंबर होगा वो एंटर करिए। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। अब मोबाइल नंबर आपने जो मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था बीकॉम का एडमिशन के टाइम पे, जिस नंबर से आपका vnsu.net वाला एप्लीकेशन चल रहा है वो नंबर आप डालिए वहाँ पे। ये 3 चीज़ होने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। याद रखना 3 चीज़ ज़रूरी है, और तीनों चीज़ हॉल टिकट के ऊपर अवेलेबल है। आपका SPID नंबर हॉल टिकट के ऊपर होगा, आपका सीट नंबर हॉल टिकट के ऊपर होगा, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको याद होगा। ये तीनों चीज़ आप डालिए, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद और एक सेकेंड स्टेप ओपन होगा, जहाँ पे आपको 2 चीज़ें डालनी है। एक कैप्चा एंटर करना है, मतलब जो चीज़ वहाँ पे लिखी होती है वही सेम चीज़ आपको लिखना होता है। जैसे कि नंबर लिखा होता है 1 2 3 4, तो आपको भी लिखना है 1 2 3 4, या ABCD लिखा होता है, कैप्चा एंटर करना है आपको। और दूसरी चीज़ आपको एंटर करनी है वो है पासवर्ड। सर अब ये पासवर्ड कहाँ से लाऊं मैं, तो याद रखना हर रोज़ पासवर्ड चेंज होगा। तो सर ये मुझे पासवर्ड मिलेगा कहाँ से, तो पासवर्ड आपको मिलेंगे आपके जो आईडी है, स्टूडेंट लॉगिन आईडी vnsu.net के ऊपर, वहाँ के अंदर आप जाइए। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम वाइज पासवर्ड देखने मिलेंगे, वो पासवर्ड आप एंटर करिए। क्लियर, वीडियो के एंड में मैं आपको एक डेमो भी दे दूंगा कि पासवर्ड कहाँ से लेना है। क्लियर, ताकि आपको ओरली अभी समझ में ना आए तो वीडियो देख के आप समझ जाओगे। इसी वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्लिप रख दूंगा कि कैसे आपको पासवर्ड कलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, डोंट यूज़ अनदर एप्लीकेशन। याद रखना आपने एक बार लॉगिन कर दिया, मतलब आपने SBI एप्लीकेशन आपने ओपन कर दी एक बार, फिर आप दूसरे एप्लीकेशन में मत जाना, मतलब मिनिमाइज करके कि कुछ भी, एग्जाम तुरंत बंद हो जाएगी ऑन द स्पॉट। ये मैंने खुद ट्राई किया है। क्लियर, तो मैं आपको बहुत पर्सनली एडवाइस दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में चलो आप एंटर कर रहे हो, लॉगिन के टाइम पे आप बाहर निकल गए तो कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझो आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया, आधा घंटा हो गया, फिर आप एप्लीकेशन मिनिमाइज करके कहीं और गए, गूगल किया या वॉट एवर, तो एग्ज़ाम बंद, ख़त्म। बहुत ही स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर है ये। क्लियर, तो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ मत करना बाय मिस्टेक, वरना एग्ज़ाम वहाँ पे ही रुक जाएगी। ये कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है। सेकेंड, आईडी प्रूफ लेके बैठना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे तो आपके पहले स्टेप में आपने SPID रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, दूसरे में आपने पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर दिया, थर्ड स्टेप में आपको आपका फ़ोटो खींचना है। अब वहाँ पे 2 फ़ोटो खींचने हैं, एक आप आपका खुद का फ़ोटो खींचोगे सेल्फी, और दूसरा फ़ोटो आपको लेना है आईडी प्रूफ का, मतलब हाथ में आईडी प्रूफ रख के फ़ोटो ले लेना। आधार कार्ड इज़ वैलिड प्रूफ, और भी कोई प्रूफ रख सकते हो आप। क्लियर, तो आप अपना प्रूफ लेके वहाँ पे रेडी रहना। तो आपको एग्ज़ाम देते समय हॉल टिकट अपने पास रखनी है, क्योंकि वहाँ से आपको SPID और रोल नंबर मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको अपने पास रखनी है वो है आपका आधार कार्ड, क्योंकि आईडी प्रूफ हर रोज़ मांगेंगे फ़ोटो खींचने के लिए। क्लियर, तो आप अपना फ़ोटो, मतलब पहले आपको अपना खुद का सेल्फी लेना है, और जब आप दूसरा फ़ोटो लो तो आईडी प्रूफ भी हाथ में लेके सेल्फी लेना है। क्लियर, तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखना। थर्ड इज, मतलब नेक्स्ट स्टेप इज, मेरा नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्क। नेक्स्ट चीज़ पे आप ध्यान रखना, नेटवर्क आप काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यूज़ करना, क्योंकि नेटवर्क के इशू नहीं होने चाहिए। आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो ऐसा वाईफाई यूज़ करिए जो बीच में बंद ना हो। मोबाइल डेटा अच्छा यूज़ करना, ताकि एग्ज़ाम रुक ना जाए। क्लियर, क्योंकि देखिए समझिए आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वाईफाई बंद हो गया,
तो आप मोबाइल डेटा पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे अपना नोटिफिकेशन बाहर हो नीचे स्क्रॉल करोगे, क्लियर, आपको मोबाइल डेटा चालू करने के लिए स्क्रॉल तो करना पड़ेगा वाईफाई बंद करके, तो भी आपकी एग्ज़ाम बंद हो जाएगी। आप मोबाइल में कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। इवन आप लैपटॉप में भी वाईफाई बंद हो गया और दूसरा नेटवर्क सिलेक्ट करने गए तो भी एग्ज़ाम बंद हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने एप्लीकेशन के अलावा और कोई जगह हाथ नहीं लगा सकते। तो आप जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यूज़ करना जो बंद ना हो, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा MB या GB चला जाएगा। हार्डली पूरे एग्जाम में 5 या 10 MB यूज़ होने वाला है। मैं ऐसा कह रहा हूँ नेटवर्क बंद ना हो उसका ध्यान रखना। मतलब आप ऐसी जगह रहना जहाँ पे नेटवर्क चला ना जाए, वरना नेटवर्क चला जाएगा तो आप नर्वस हो जाओगे, करे क्या, क्योंकि दूसरा नेटवर्क ले नहीं सकते। अब इसी नेटवर्क में एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। मैं खुद की मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि मेरे घर पे वाईफाई उतना अच्छा नहीं है, क्लियर, और मोबाइल डेटा अच्छा चल रहा है, तो आई ऑलवेज़ यूज़ मोबाइल डेटा, क्लियर। मेरे घर में किसी की भी एग्ज़ाम हो तो मोबाइल डेटा से दीजिए आप, क्लियर। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि नए वाईफाई बंद हो गया, आप स्क्रॉल करके चेंज करने जाओगे तो सीधा आएगा कि आपने दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर ली या आपने दूसरी कोई एक्टिविटी कर दी मोबाइल में, एग्ज़ाम कैंसल या लॉग आउट, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने पूरी आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम दे दी, लास्ट की 10 मिनट बाकी, नेटवर्क चला गया, अब क्या करोगे? पूरी एग्ज़ाम बंद हो जाएगी, क्लियर। तो नेटवर्क अच्छा यूज़ करना, ज़्यादा MB यूज़ नहीं होने वाली, मैं पहले बता रहा हूँ। हार्डली पूरे एग्ज़ाम में 10 MB जितना ही यूज़ होगा, लेकिन नेटवर्क अच्छा रखना, बंद ना हो वैसा। नेक्स्ट इज डोंट स्किप द क्वेश्चन। ये चीज़ है ना, बहुत सारे अलग अलग रिव्यूज़ मुझे मिले इसके ऊपर कि सर मैं पहला क्वेश्चन दूँ, फिर थर्ड दूँ, फिर फिफ्थ दूँ, फिर अचानक से 15 पे चला जाऊँ, फिर वापस सेकेंड क्वेश्चन पे आउट, चलेगा? तो इसका कोई मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप एक एक करके जाइए, क्योंकि रिवर्स नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि भाई आप 1 2 3 4 5 ऐसे ही जाइए, मतलब पहले का आंसर टिक करिए, फिर सेकंड पे टिक करिए, फिर थर्ड पे स्किप मत करिए, क्योंकि आप रिवर्स नहीं आ पा रहे हो, क्लियर। फिर आपके बाकी सारे क्वेश्चन स्किप गिने जाएंगे, तो डोंट ट्राई दैट, क्लियर। वन बाय वन आप एक क्वेश्चन ओपन किया, आप उसका टिक कर दीजिए, भले 1 मिनट लगे 2 मिनट लगे, पर टिक करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, फिर तीसरे क्वेश्चन पे, क्लियर। सारी एग्जाम हो जाएगी, पूरे सारे क्वेश्चन, फिर आप जंप करने का ट्राई करिए, एंड में जंप हो रहा है, क्लियर, कि भाई वापिस से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तब आप अपने आंसर चेंज कर देना, ऐसा हो तो, क्लियर। बाकी इसके ऊपर तो मैंने खुद ट्राई नहीं किया है स्किप करने का। एक बार सिर्फ देखा था स्टूडेंट के मोबाइल में जब मॉक टेस्ट चल रही थी कि भाई वो स्किप करने जा रहे थे तो फिर रिवर्स नहीं आ पा रहे थे। तो रियल में एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है उतना। तो मैं आपको मेरी तरफ से एडवाइस दूंगा कि आपने जो क्वेश्चन ओपन किया है और उसी के ऊपर आप एग्ज़ाम देते रहिए, बेटर होगा। डोंट पिकअप कॉल और एंड ओपन अदर नोटिफिकेशन। एक चीज़ खास ध्यान देना, खासकर जो लोग मोबाइल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल के थ्रू ही एग्ज़ाम देंगे, तो कॉल आएंगे तो उसको रिसीव मत करना, वरना एग्ज़ाम बंद हो जाएगी। और कट कर रहे हो तो बहुत ध्यान से कट करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम कट करने जाते हैं लेकिन वो दूसरी जगह हम छू लेते हैं और पूरे स्क्रीन पे कॉल का ऑप्शन आ जाता है पे। अब इसमें क्या हुआ, आपकी एग्ज़ाम बंद हो गई। उससे अच्छा बजने दो, अपने आप कट हो जाएगा, क्लियर, आधी मिनट के बाद। तो डोंट पिकअप द कॉल, या तो फिर फ्लाइट मोड पे एग्ज़ाम दीजिए वाईफाई चालू करके, ताकि कॉल आए ही नहीं। तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप, पर पर्सनल एडवाइस, कॉल पिक मत करना। और कट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के रेड बटन पे हाथ जाए वैसे ही कट करना, कहीं और हाथ मत लगा देना, वरना आपका कॉल ऑप्शन ओपन हो गया तो फिर एग्ज़ाम बंद हो जाएगी, क्लियर। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, कॉल रिसीव मत करना। और कोई भी दूसरी नोटिफिकेशन आए गलती से कि उसके ऊपर हाथ मत लगाना। मतलब आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मोबाइल के ऊपर आपका हाथ नहीं होना चाहिए, मोबाइल को आप दूर ही रखिए, क्वेश्चन पढ़िए शांति से और शांति से उसको टिक करिए। ऑप्शन तो नीचे की तरफ ही होंगे, तो नोटिफिकेशन बार को टच तो होगा ही नहीं कुछ भी, तो कोई गलत जगह पे हाथ ना जाए वैसा ध्यान रखना, वरना एग्ज़ाम बंद हो जाएगी, क्लियर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको खास ध्यान में रखनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा था कि भाई पासवर्ड कहाँ से लाना है, क्लियर। तो पासवर्ड के लिए आपको जो करना है वो सिंपल से स्टेप्स है। पासवर्ड आपको मैंने कहा था कि आप जब लॉगिन करोगे तो आपके पास
SPID नंबर, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे। फिर सेकेंड स्टेप पे आप जाओगे तब फ़ोटो खींचेंगे, ID प्रूफ। थर्ड स्टेप पे आपके ऊपर कैप्चा एंटर करवाएंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको एक पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा एग्ज़ाम का, और वो पासवर्ड हर रोज़ चेंज होगा। तो वो कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम के कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा पासवर्ड लेने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे गूगल क्रोम है, मैंने ओपन कर दिया। अब जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करोगे आपको सर्च करना है VNSGU.net। क्लियर? यहाँ पे आप ओपन करोगे तो आपका जो पर्सनल आईडी होता है वो ओपन हो जाएगा, जो HRMS का लॉगिन है। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन आईडी लिया हुआ है, तो आप अपना लॉगिन आईडी यूज़ करिए और पासवर्ड यूज़ करिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है कॉलेज डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक बार ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपकी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए आप कि भाई आपको दिया हुआ है एक्चुअल टेस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपके पेपर्स दिए हुए, पेपर 1, 2, 3, 4। और जैसे आप बाजू में देखोगे, मैं यहाँ पे पासवर्ड आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, आप अपना मोबाइल रोटेट कर देना तो आगे की जो कॉलम्स है वो आपको दिखाई दे जाएगी, और वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज आपके पासवर्ड भी दिए होंगे। क्लियर? तो ये आपको खास ध्यान रखना है। आपको कहाँ जाना है, ये साइड में स्टेटस बार ओपन करना है, और नीचे जो लास्ट में ऑप्शन दिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आप क्लिक करिए। तो आपके जितने भी पेपर है, एक पेपर है, 2 पेपर है, 6 के 6 पेपर है, तो सभी के पेपर ओपन हो जाएंगे, और बाजू में पासवर्ड दिए, वो पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर मत करिए। जिस दिन आपका जो पेपर होगा वो पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप सो कि पासवर्ड कहाँ से लेना है आपको क्लियर हो चुका है। और अब देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगल पे आप सर्च करिए VNSGU.AC.in। आप ऐसे ही सर्च करोगे तो आप एक इंटरफेस पे चले जाओगे। यहाँ पे हमारे VNSGU की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के नीचे टिक करना है, और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन देखिए, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अगर आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और इंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो लैपटॉप में वेबसाइट ओपन करना और फिर लैपटॉप में ही इंस्टॉल कर देना। क्लियर? मोबाइल से एक्सेस मत करना। और फिफ्थ ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल। क्लियर? आप मोबाइल से देना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। अब दोनों में आप इंस्टॉल तो कर दोगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आपको ऑप्शन आएगा इंस्टॉल दी एप्लीकेशन या ओपन दी एप्लीकेशन। तो आप इंस्टॉल कर दीजिए, फिर आप एप्लीकेशन को ओपन करिए। इंटरफेस दोनों का सेम है, भले ही डाउनलोड के लिंक अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन दोनों के जो इंटरफेस है, वो एप्लीकेशन के अंदर की चीज़ है, वो सेम है। अब जैसे ही ओपन करोगे एप्लीकेशन को, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, आपको सबसे पहले सारी चीज़ों को अलाउ करना है। जो जो परमिशन मांगेंगे एक्सेस करने के लिए आप डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करोगे तो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगी। कंपलसरी आपको अलाउ ही करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद फिर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपकी एग्ज़ाम हो आप उसमें SPID नंबर डालिए, रोल नंबर डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और लॉगिन कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ थी जो आपको पहले भी मैंने बता दी।